बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग बीमार हैं उनको अल्लाह ताला अच्छा मुआलजा अता फरमाए, आमीन। आबद हुसैन भाई मेरे पास तशरीफ लाए हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि इनका मसला क्या है और कब से ये इस मर्ज में मुब्तला हैं, इन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया और इनको क्या फायदा मिला, आज तक क्या नुकसान हुआ इनको, और डॉक्टरों ने इनको इस बीमारी के मतलब क्या बताया, ये आपके सामने लेकर आता हूं। सच वो होता है जो सामने हो, सबूत हो जिसका, बाकी सब झूठ होता है। आप पास ले आए फलसनासी के लिए। हमारा चेक करने का तरीका यही है कि सबसे पहले मरीज का मिजाज देखा जाता है, तो मिजाज के मुताबिक आगे इलामतें पूछी जाती हैं। इनका भी ये जो मिजाज है ये देखा गया है, इसमें खुश्क मिजाज आया है, खुशक मिजाज के ये मरीज हैं। खुश्की में क्या क्या होता है पहले भी वीडियो में बताया, अब फिर हम पूछते हैं इनसे। आबद भाई, क्या कब्ज रहती है आपको? गैसेस बनती हैं, पट्ठों में खिंचाव तनाव होता है? आप इधर बैठ जाएं। पट्ठों में खिंचाव तनाव, पिन्नियों में दर्द, पाँव में हाथों में जलन जिसको सड़कन भी कहते हैं। इसके अलावा खुश्क सर्द मिजाज में खुशक सर्द और खुशक गर्म दोनों मिजाज हैं। इसमें दो तहरीकें हैं, ये दिल का मिजाज होता है। खुशक मिजाज के बारे में आपको बताता चलूं, ठीक है। ये उजलाती मिजाज है। उजलाती मिजाज की दो आगे तहरीकें हैं, एक कीमियावी तहरीक और एक मशीनी तहरीक। कीमियावी तहरीक में खुश्क सर्द दिल की कीमियावी तहरीक, और मशीनी तहरीक में खुशक गर्म, ये भी दिल की ही तहरीक है। पहली में सुद्दा पैदा होता है और सुद्दा अंदर जमा रहता है। दूसरी में सुद्दा पैदा तो होता है लेकिन साथ साथ खारिज भी होता रहता है। तो आबद हुसैन भाई का जो मिजाज बनता है खुशक गर्म बनता है, क्योंकि इनको पखाना आता तो है लेकिन सख्त आता है, तो इसका मतलब सुद्दे बनते तो हैं लेकिन खारिज भी होते रहते हैं। गैस काफी बनती है इनको, गैस से इनका अफारा रहता है। जलन, तजाबियत, खून गाढ़ा, इनका खून गाढ़ा जी आपका, पिनियों में खिंचाव तनाव। इसके अलावा नब्ज दिखा दें आप। दाई तरफ की जो नब्ज है, दिल की तरफ से जो नालियां आती हैं वो दाई पल्स में आती हैं। तो अगर आपने दाई नब्ज देखनी है तो आप समझ लें कि आप मरीज के दिल के अंदर जो खून चल रहा है उसमें जो जो भी चल रहा है वो आप देख रहे हैं। आबद भाई, यहाँ गैस आ रही है, तो गैस की वजह से आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्या आप ब्लड प्रेशर रहता है आपको? ब्लड प्रेशर भी रहता है, गैस भी बहुत है। इसके अलावा ये चूंकि उजलाती असाबी है, जब जो नब्ज इनकी चल रही है, इसमें क्वार्स एंड फैटी लीवर पल्स 4 उंगलियों से भी क्रॉस कर रही है। तो मतलब खुशक गरम उजलाती गुद्दी, इसमें पहले जिगर सुकड़ता है फिर जिगर फैलता है। फैटी लीवर बताया होगा आपको, फैट्स कहते हैं जी, फैट्स है इसके अंदर। होता यह है कि जिगर के सुकड़ने की वजह से नालियां सुकड़ती हैं और क्लोटिंग, चूंकि खून गाढ़ा होता है इसलिए अंदर रुक जाता है, क्लोटिंग हो जाती है नालियों में और वो इन्फेक्शन में तब्दील हो जाती हैं। अब इनकी नालियों को खोलने की बजाय इनको अंग्रेजी दवाइयों पे लगा दिया गया, ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे लगा दिया। शुगर भी रहती है आपको कमो बेश कितने साल से? 5-6 साल से शुगर है। 5-6 साल से शुगर के पेशेंट भी हैं साथ।
ये हाथ दिखा दें आप। अब ये बाईं आपने पल्स पकड़ी है, तो बाईं पल्स का लिंक उस तरफ जाता है जिगर की तरफ, जिगर से इस तरफ नालियां आती हैं। मुझे नहीं पता, कोई इख्तलाफ भी कर सकता है इन बातों से, लेकिन मेरा जो तशखीस का तरीका है वो यही है। ठीक है जी। आपके कंधे दर्द करते हैं, कमर में भी दर्द रहती है, सर भी भारी रहता है या सर दर्द करता है आपका? भारी रहता है, दर्द भी कभी कभी दर्द भी करने लगता है। ठीक है। नींद सही तरह से नहीं आती? नहीं, ख्वाब आते रहते हैं, क्योंकि गैस जो है वो सुकून से सोने नहीं देती। खाना खाने के बाद मैदे पे बोझ बोझ सा रहता है। बिल्कुल ठीक है। ये गैस जब आप ऐसे ज्यादा देर तक बैठते हैं तो पेट दबने की वजह से ये साइडों में गैस चली जाती है। क्या साइडें भारी है? साइडें भारी भी होती हैं। खून जब गाढ़ा होता है ना तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्सा भी आता है, हड्डियां भी दर्द करती हैं। जी शुक्रिया। आबद हुसैन भाई, शुगर 5-6 साल पहले आपको हुई, तो इन 5-6 सालों में ये सारी जो मर्जें हैं ये पहले थी या पहले बहुत कम थी? पहले कम थी, पहले आप बेहतर हालत में थे, तो आप शुगर की दवाई खाते रहे। तो आपको किसी ने बताया कि आपके यूरिन में शुगर आ रही है या नहीं? नहीं बताया। तो क्या इसका कोई इलाज भी किया यूरिन की शुगर का? यूरिन की शुगर का नहीं किया, ब्लड की शुगर का इलाज किया आपने। ब्लड शुगर के लिए आप क्या कौन सी दवाई खाते रहे? अंग्रेजी दवाई या देसी? अंग्रेजी दवाई खाते रहे। नाम नहीं लेना किसी का, अंग्रेजी दवाई खाते रहे। उस दवाई के साथ आपको क्या बताया गया था कि ये खत्म हो जाएगी मर्ज? खत्म नहीं, कंट्रोल होगी। मेरे मोहतरम खवातीनो हजरात, आबद भाई इस उम्र में है कि इंसान को तो पहली बात धोखा देना ही नहीं चाहिए। भाई आप जानवरों को धोखा दे लें, इंसानों को तो धोखा ना दें। जानवर को धोखे से आप पकड़ लेते हैं ना, तो पकड़ ले, इंसान को भी जानवर समझा हुआ है। इस उम्र में मेरे वालिद साहब की उम्र के बुजुर्ग हैं, इस उम्र में भी नहीं बख्शा गया इनको। 6 साल पहले बहुत अच्छी हालत में थे, लेकिन आज उनकी हालत बहुत बुरी तरह गिर चुकी है। पिनियां दर्द करती हैं, टांगे जो है वो, पांव जो है वो जलते हैं, सड़ते हैं, कभी लूज मोशन हो जाते हैं और कभी कब्ज हो जाती है, पेट में गैस रहती है। ये सारी इलामतें, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजी दवाइयों ने ऐसी तबाही फेरी है, ऐसी तबाही फेरी कि उनकी अंतड़ियों के अंदर जो बोर होती है वो भी खत्म कर दी है। अब मैदे में अल्सर रहता है। आबद भाई अल्सर हो चुका है। आबद भाई आप खड़े हो, ये नाजरीन को हम दिखाएंगे कि जब आप ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, ये नीचे कर लें यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट से पहले चेकअप करें। अब यहाँ पर आके आबद भाई क्या कहते हैं लोग, जी इतना टाइम तो देते नहीं हमें। वो भाईजान कोई टाइम नहीं देता तो आप उसके पास ना जाओ। दुनिया में ये जगह जगह जो फार्मेसियां बनी है, जगह जगह डॉक्टर बन के बैठे हैं, वो किस लिए हैं? इसलिए कि आप जाएं और उनसे धोखे खाते रहें। वो भाई दवाई खाएं, धोखा ना खाएं, मेहरबानी आपकी। सही तशखीस करवाया करें, ठीक है जी, तशखीस करवा के फिर आप उसकी ट्रीटमेंट करें। बैली बटन सर किधर है आपका? तो नहीं जनू कहते, सॉरी दसो, ये है, ठीक है, ये तो नहीं है। आप सीधे खड़े हो, बिल्कुल सीधे। तो ये जगह आपकी बहुत ज्यादा फूली हुई है, आप देख रहे हैं ये चीज, ये इतनी नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है। बहुत तकलीफ है, यहाँ पे दर्द हो रही है और यहाँ पे गुड, और इस तरह ये इनका जिगर है जी, ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। बैली बटन तुन्नी छोड़ दें, छोड़ दें। तुन्नी के ऊपर अगर मैदा है ना जी, तो इसके सामने हमारा, इसके नीचे होता है लबलबा, और ये यहाँ पे मैदे से 12 अंगस्ती आंत जो आगे मुत्तसल मैदा है वो निकलती है। तो यहाँ पे हमारा जो लबलबा है और हमारा पित्ता दोनों इंसुलिन और सफरा दोनों गिराते हैं। लेकिन जब वो सूजे हुए होंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बोलते हैं दर्द करता है। हाँ, जब वो हमारा सूजा हुआ होगा तो फिर इंसुलिन कहाँ से डिस्चार्ज होगी, कहाँ से हमारी वो बायल जो जिसको सफरा कहते हैं वो नहीं होगी। इसके अलावा ये बड़ी आंत है, शाबाश, बताते जाए मुझे।
यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है जी, यहाँ भी तकलीफ नहीं। और इस जगह पे जी ठीक है। और इधर आप तशरीफ रखें। अब ये इनके अंदर सारी इन्फेक्शन हो चुकी है जिसका पहले इलाज करना था और इनकी शुगर हजम होना शुरू हो जानी थी। किसी ने भी इनके फैटी लीवर का ट्रीटमेंट नहीं किया, किसी ने इनके मैदे के अल्सर का इलाज नहीं किया, किसी ने इनके अंतड़ियों की सोजश की दवाई नहीं दी, किसी ने इनकी गैस कब्ज को ठीक नहीं किया। किया जी किसी ने? फैटी लीवर का बताया जी, वो तो सबका होता है। प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे मुहतरम खवातीनों हजरात, जब किसी को शुगर होती है तो मत परेशान हो। शुगर एक पावर का नाम है, शुगर एक ताकत का नाम है और ये बदहजमी की वजह से होती है। शुगर को हजम करने के लिए आपका अच्छा मैदा होना चाहिए। शुगर को हजम करने के लिए आपके जिगर का नॉर्मल हालत में होना बहुत ज़रूरी है। फैटी लीवर जो है वो आपकी शुगर को हजम नहीं करेगा। मोहतरम दोस्त अंदर चले जाएं। फैटी लीवर आपकी शुगर को हजम नहीं होने देगा। अंतड़ियों की सोजश, मैदे की सोजश, मैदे का अल्सर, लबलबे की सोजश, आपके पित्ते का वरम, ये सारी चीज़ें आपके शुगर को हजम नहीं होने देंगी। और अगर आप चाहते हैं कि शुगर आपकी हजम हो और आप सही ज़िंदगी गुजार सकें आम इंसानों की तरह, तो अपने मैदे का, जिगर का, अंतड़ियों का, लबलबे की सोजश का, पित्ते का, इसका ट्रीटमेंट करें। अब आबद हुसैन भाई की यूरिन में भी शुगर जा रही है। अब दवाई ने, अंग्रेजी दवाई ने क्या किया, हो सकता है 6 साल पहले इनकी जो शुगर है वो यूरिन में ना आती हो, लेकिन आज आ रही है। वो इनको अभी भी नहीं पता। ये जो नब्ज देखी है इसमें पता चला है कि यूरिन में भी शुगर आ रही है। आबद भाई, आपने कल या परसों कोई टाइम निकाल के अपने यूरिन की रिपोर्ट करवा लेनी है। इनके गुर्दे भी सूज चुके हैं। ये आंखों के नीचे, आप इधर को करें, ये आंखों के नीचे इस तरह की सोजश आ जाना, वरम आ जाना दवाइयों अंग्रेजी खाने के बाद, ये इस वजह से होता है कि जब गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाए। आप जब कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो सबसे पहले अपना टेस्ट करवाया करें, उसके बाद दवाई शुरू करें और हर महीने बाद अपना चेकअप जरूर करवाते रहें। ये ना हो कि आपको तब पता चले जब आपके गुर्दे फेल हो चुके हों।